हाय फ्रेंड्स। मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं और मैं आज आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डीसी मशीन से रिलेटेड लेकर आया हूं। तो आइए जो क्वेश्चन हमारे पास है उन्हें हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ ए डीसी आर्मेचर वाइंडिंग। क्या है? दृष्ट धारा आर्मेचर कुंडलन डीसी आर्मेचर वाइंडिंग की मानक आवश्यकता क्या है? मानक आवश्यकता क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग की बात कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? देखो, शुड बी ए क्लोज्ड। सबसे पहले तो एक क्लोज होना चाहिए, ये राइट है हमारे पास, ठीक है। शुड बी लेफ्ट वाइंडिंग, ये जरूरी नहीं है कि लेफ्ट वाइंडिंग में हो या वे वाइंडिंग, दोनों में से किसी एक को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट्स शुड बी वे वाइंडिंग, तो क्या बोल रहा है? तरंग कुंडलन होना चाहिए, तो ये भी इसमें से हम दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, ठीक है। और देखो, शुड बी आइदर ए वेव वाइंडिंग और क्या है? वह तरंग अथवा कुंडली हो सकते हैं। तो इसमें से हमारे पास राइट सबसे ज्यादा हमारे ये स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है हमारे पास कि वो हमारे पास आर्मेचर वाइंडिंग हो, वो शॉर्ट रहेगी। अगर शॉर्ट रहेगी तो उसमें से जो हमारा क्या रहता है, फेराडे के नियम के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड पोल रहेगा, पोल के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। जब मैग्नेट क्या करेगा, आर्मेचर जो रहेगा उसको कट करेगा, तो आर्मेचर में अगर यहाँ पे ओपन रहेगा तो यहाँ पे करंट डेवलप नहीं हो पाएगा और वहां पे ईएमएफ भी उत्पन्न नहीं हुआ। इस समय पे अगर ये जीरो ओपन रहेगी तो इसको अगर हम शॉर्ट करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग को, और जब आर्मेचर वाइंडिंग शॉर्ट करेंगे तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर को काटेंगे। क्या बोलता फेराडे का नियम? जब आर्मेचर या कंडक्टर कट्स फ्लक्स है, फ्लक्स कट्स है कंडक्टर, तो क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। इसी को बोलेंगे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इस कारण से, ठीक है। तो इसकी मेन एक रीजन क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ कब होगा? जब वो फ्लक्स को कट करेगा तो उसके कारण से उसमें भी एक करंट बहेगी, जब वो शॉर्ट सर्किट में होगी तो। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास आर्मेचर वाइंडिंग शॉर्ट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्या है? नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ है, फील्ड करंट है ये, IF और आर्मेचर करंट, जनरेटेड EMF, टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड करंट, मैच द कैरेक्टरिस्टिक विद द रिलेवेंट रिलेशन। क्या है? हमें एक सुगमता संबंध देखना है इसमें, ठीक है। तो ओपन सर्किट क्या करता है? ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक किस किसके बीच में दिखाएगा ये हमारे पास? तो ये हम देखेंगे इसमें। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास दिखाएगा ये नो लोड वोल्टेज और फील्ड के बीच में दिखाएगा, ठीक है। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, तो ये वाला आ जाएगा। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक हमें किसके बारे में बताएगा? आंतरिक अभिलक्षण। तो आंतरिक अभिलक्षण हमारे पास बताएगा ये हमारे पास कौन सा? इंड्यूस्ड ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और आर्मेचर करंट के बीच में, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ के बीच में। और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करेंगे तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में। और लोड सेचुरेशन कर्व हमें कौन सा बताएगा? लोड सेचुरेशन कर्व हमें बताएगा, ये हमें बताएगा टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में, ठीक है। तो ये हमारे पास मैच कौन सा कर रहा है? डी वाला राइट आंसर रहेगा, ये वाला रहेगा हमारे पास, ठीक है। कौन सा? डी वाला राइट आंसर है। तो इसको एक बार आप देख लेना, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अभी के समय में यही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज क्या होगा? इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द एयर गैप? नो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एयर गैप। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम अब इसमें। तो देखो, inversely proportional to the square of the air gap flux and not related to the air gap of flux। एयर गैप के फ्लक्स नहीं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ई बेक बराबर क्या आता है? जेड फ्लक्स P/N और यहाँ ए होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? ये फ्लक्स और स्पीड के बीच में देख रहे हैं, तो फ्लक्स एन बटे इसके बटे में आ जाएगा वो फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या है? ये हमारे पास एयर गैप फ्लक्स रहेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ फ्लक्स रहेगा। कौन सा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ फ्लक्स होगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रिलेशनशिप
बिटवीन द स्पीड एंड आर्मेचर करंट इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर के बीच में दृष्ट धारा श्रेणी मोटर, डीसी सीरीज मोटर में गति एन और आर्मेचर धारा के बीच में संबंध देखना है। ठीक है, आर्मेचर धारा और स्पीड के बीच में हमें संबंध देखना है, तो हमारे पास क्या रहेगा, आर्मेचर धारा और, देखो हम स्पीड देख रहे हैं, बैक ईएमएफ बटे फ्लक्स, ये तो हमने देखते आ रहे हैं। तो बैक ईएमएफ बटे हमारे पास हो जाएगा, क्यों, ये आर्मेचर करंट होगा, क्यों, तो हमारे पास फ्लक्स रहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ आर्मेचर करंट के सीरीज मोटर में। ठीक है, क्यों, कि हमारे पास सीरीज मोटर ये वाला है। ठीक है, सीरीज में वाइंडिंग भी रहेगी और ये लोड रहेगा ये वाला। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। डीसी मोटर में स्पीड और आर्मेचर करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक बनेगी ये वाली, ध्यान रखना ये है। ठीक है, क्या है ये स्पीड, नो लोड की कंडीशन, ये आर्मेचर करंट जब कम रहता है ना उस टाइम पे ये स्टार्टिंग में इन्फिनिटी रहती है, जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ेगा हमारे पास स्पीड कम होते जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ ए स्टेटर इन डीसी मोटर इज, क्या है, डीसी मोटर में स्टेटर का कार्य है, स्टेटर का कार्य, डीसी मोटर में स्टेटर का कार्य, तो ये क्या करता है, ये हमारा रेजिस्टेंस को आर्मेचर में कनेक्ट करेगा, और ये इसका काम मेन ये है कि आर्मेचर में क्या रहता है, रेजिस्टेंस कम रहता है और स्टार्टिंग कंडीशन में बैक ईएमएफ का मान भी जीरो रहता है। इस कारण से अगर हम स्टार्टर का यूज नहीं करेंगे तो वो हमारी आर्मेचर जल सकती है। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग जल जाएगी, इसलिए हम उसके सीरीज में हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, जो कि हमारे स्टार्टिंग कंडीशन में वो क्या 7 से 5 गुना तक करंट ज्यादा लेता है। ठीक है, नॉर्मल स्पीड करंट से ज्यादा वो इतने लेगा, तो इस कारण से वो जल सकती है, तो हम सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं स्टार्टिंग के समय। फिर जैसे स्टार्ट हो जाते धीरे धीरे हम इसको रेजिस्टेंस को हटा लेते हैं और उसके बाद उसी नॉर्मल स्पीड पे उसको ऑपरेट होने देते हैं। उस टाइम पे क्या होगा, जब स्टार्ट हो जाएगी तो बैक ईएमएफ भी हमारा क्या होगा, उत्पन्न हो जाएगा, तो वो कोई भी लॉसेस नहीं होगा हमारा। ठीक है, डीसी मोटर में स्टार्टर का कार्य आर्मेचर परिपथ में प्रतिरोध डालता है। स्टार्टर का सरल रूप एक परिवर्ती प्रतिरोध है और इसमें एक मोटर का चलाते समय आर्मेचर के श्रेणी में जोड़ा जाता है। जैसे जैसे मोटर चाल पकड़ती है तो विरोधी विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाता है, और वैसे वैसे प्रतिरोध और आर्मेचर परिपथ में हम कम करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो, नेक्स्ट 163 क्वेश्चन पे हम आए हैं। इस पे हम क्या करेंगे, देखो मैं एक बात आपको बता दूं कि हम 50 क्वेश्चन का ये लेक्चर लेंगे और 50 क्वेश्चन के बाद हम दूसरे टॉपिक का लेक्चर लेंगे, जैसे मशीन से ही। तो स्टेप बाय स्टेप अल्टरनेटिव तरीके से हम लेते जाएंगे अलग अलग, और सभी टॉपिक का खत्म होने के बाद फिर इस पे हम 50 क्वेश्चन लेंगे और फिर उसको रिवीजन करेंगे। ऐसे हम कंटिन्यू रिवीजन करते हुए चलेंगे। हमारे चाहे कोई सी भी एग्जाम आते हुए उस क्वेश्चन को टारगेट बनाएंगे। अगर आपके एग्जाम पास में है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, पुराने वीडियो इसके जितने भी पुराने और क्वेश्चन करवाए वो आप देख सकते हैं, और कंटिन्यू आप रिवीजन करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, रिवीजन हमारा होता रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस होते रहेगी, थ्योरी भी साथ में हमारी होते रहेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं हम, देखो संट मोटर है हमारे पास, रनिंग कंडीशन में इतने आरपीएम पर वो काम कर रहा है। व्हेन द एक्साइटेड विथ 220 वोल्ट डीसी, neglecting the losses and saturation the speed of the motor when connected to a 175 वोल्ट सप्लाई। क्या बोला हमारे पास, 220 डीसी वोल्टेज हमारे पास शंट मोटर को उत्तेजित किया जाता है और ये 1200 आरपीएम पर चलती है। हानि और सेचुरेशन को अनदेखा करते हुए जब मोटर 175 वोल्ट डीसी संयोजित किया जाता है, मोटर की चाल हमें देखना है। ठीक है, मोटर की चाल देखो हमारे पास है ना, मोटर की चाल हम एक ये वाला फार्मूला आप ध्यान रखना, तो आप याद रख लो, संट मोटर। ठीक है, संट मोटर की बात कर रहा है, तो संट मोटर में क्या रहता है, ये फील्ड वाइंडिंग है। ठीक है, और यहाँ पे आर्मेचर शंट में रहेगी। संट मोटर इसीलिए बोलते हैं कि आर्मेचर के शंट में उसकी फील्ड वाइंडिंग रहती है, ये वाले हमारे पास फील्ड वाइंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट आएगा ये वाला। ठीक है, संट करंट इसको बोलते हैं, और यहाँ पे संट रेजिस्टेंस से कुछ ना कुछ रहेगा।
यहाँ पे आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस भी यहाँ पे रहेगा कुछ ना कुछ। फिर इसको हम लोड कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे लोड, ये वाला। ठीक है। तो देखो, हमारे पास फील्ड की बात करेंगे तो जो टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे रहेगा ना, वो वोल्टेज बटे हम रेजिस्टेंस फील्ड का रहेगा। तो हम फील्ड का हम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, इसका करंट निकाल लेंगे। इसको हम फील्ड करंट भी बोल सकते हैं, शंट करंट भी बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक बार जो आएगी हमारी फ्लक्स कैसी कांस्टेंट रहेगी, ये वाली लॉसेस हमारे पास। अगर लॉसेस को हम जीरो मानते हैं तो V बराबर जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है वही हमारा बैक ईएमएफ भी रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने माना आर्मेचर में क्या है कि हमने जीरो मान लिया। ठीक है। क्या मान लिया हमने? आर्मेचर में जीरो मान लिया हमारे पास। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना हमें, जीरो माना तो हमने लॉसेस किसी प्रकार का हमारे पास हो नहीं रहा है। ठीक है। अब देखो, अगर हमारे पास लॉसेस नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फ्लक्स तो कांस्टेंट रहता है, तो हमारा जो रहेगा वोल्टेज या आरपीएम रहेगा वो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास स्पीड की बात करेंगे हम, तो ये बैक ईएमएफ बटे फ्लक्स होता। अगर फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा तो हमारा स्पीड क्या से चेंज होगी? ठीक है। तो शंट मोटर में ये ध्यान रखना कि उसमें फ्लक्स चेंज नहीं होता है तो स्पीड भी हमारी सेम बने रहेगी। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, आर्मेचर शंटिंग मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर इज प्रिफर्ड ओवर आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड ड्यू टू। डीसी शंट मोटर के चाल नियंत्रण की आर्मेचर शंटकारी पद्धति को किस प्रकार से आर्मेचर प्रतिरोध पद्धति पर तरजीह दी जाती है? ठीक है। क्या बोला है इसमें? शंट मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने की आर्मेचर मेथड का यूज करना है इसमें। तो किसमें हम इसका यूज करेंगे? तो लेस लॉस इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब बाहरी प्रतिरोध से हम कम हानि की हम यूज करेंगे इसमें। तो बेहतर चाल नियंत्रण में इसका हम यूज करेंगे, बेटर स्पीड रेगुलेशन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। डीसी शंट मोटर के चाल स्पीड कंट्रोल में आर्मेचर शंटकारी पद्धति का यूज करते हैं। जैसे संट में, आर्मेचर के संट में हम रेजिस्टेंस को लगा लेंगे और इसका यूज करेंगे। ठीक है। नियंत्रण आर्मेचर प्रतिरोध पद्धति में तरजीह दी जाती है। ठीक है। आर्मेचर पद्धति में इसको, तो बेहतर कंट्रोल, बेटर स्पीड रेगुलेशन में इसका यूज करेंगे हम। ठीक है। इसको ध्यान रखना कि आर्मेचर संट मेथड का यूज, आर्मेचर संट मेथड का यूज कहाँ पे करेंगे, तो हम बेटर स्पीड रेगुलेशन में इसका यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अस द मोशन ऑफ आर्मेचर इंक्रीज, क्या है आर्मेचर इंक्रीज बैक ईएमएफ। तो हम देखेंगे जैसे आर्मेचर की गति को बढ़ाते हैं तो विरोधी विद्युत वाहक बल कैसा होगा, ये पूछा हमें। ठीक है। तो विरोधी विद्युत वाहक बल कैसा होगा, आर्मेचर, देखो बैक ईएमएफ हमारे पास ये है। ठीक। फ्लक्स जेड पी एन और सहाट ए होता है। ठीक है। क्या होता है हमारे पास? सहाट ए होता है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा बैक ईएमएफ क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। बैक ईएमएफ आर्मेचर की स्पीड होने से बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये स्पीड ये बढ़ा रहे हम, तो बैक ईएमएफ भी हमारा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इस सूत्र के अकॉर्डिंग हमारा बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है। डीसी मोटर कन्वर्ट करेगा, तो डीसी मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैग्नेटिक बोल रहे हैं, ये मैकेनिकल वाला, तो डी वाला आंसर राइट रहेगा। बट मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। और इन डीसी मशीन फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग इज यूज, हम डीसी मशीन में फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग का यूज क्यों करते हैं, ये पूछा हमें। ठीक है। पिच वाइंडिंग, इसको हम हिंदी में बात करेंगे तो अंश धारक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अंश धारक। ठीक है। फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग, तो इसका नाम याद रखना और इसके काम को याद रखना। क्यों यूज करते हैं फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग, तो ये स्पार्किंग को घटाने के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है। किसके लिए? डी वाला राइट आंसर होगा, स्पार्किंग को घटाने के लिए। देखो मैं इसमें ऑप्शन, हर एक एक ऑप्शन पढ़ूंगा तो बहुत लंबा वीडियो होगा। मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को पढ़ूंगा और इसके ऑप्शन को पढ़ के आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग वाइंडिंग का यूज हम क्यों कर रहे हैं, तो
स्पार्किंग को कम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज प्रोपोर्शनल टू बी। तो किसके प्रोपोर्शनल में रहती स्पीड डीसी मोटर की? व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। इसमें इंग्लिश में क्या बोला है? प्रोपोर्शनल, और ये व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है इसमें, ठीक। तो इसको ध्यान देना, इनवर्सली ऑफ आर्मेचर, ये इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलना था ये, ठीक है। हिंदी में ये है। तो ये भी हमें ध्यान रखना कि किसमें क्या पूछा है, इसके अकॉर्डिंग हम देखना है, ठीक है। तो आप देखो, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा आर्मेचर करंट की ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि आर्मेचर करंट उसके फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, ठीक है। तो ये वाला राइट आंसर हमारे पास रहेगा, ये इसको ध्यान देना आप, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको कर सकते हैं। फ्लक्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ आर्मेचर करंट है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर आर यूज फॉर ड्राइविंग। अब डीसी शंट मोटर का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? तो ये हम देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखो, ट्रेन में करेंगे, ट्रेन मतलब ट्रेनों के संचालन में किया जाता है, क्रेन में, या फिर होइस्ट में, या मशीन टूल्स में। तो देखो, हमेशा ध्यान रखना, जिसकी टार्क ज्यादा रहती है उसको हम ट्रेन में यूज करेंगे, क्रेन में और होइस्ट में, तीनों में। जिसकी टार्क, और टार्क किस में ज्यादा रहती है? ये सीरीज मोटर में, ठीक है। इसका इसमें सीरीज मोटर का हम यूज करेंगे, इसको ध्यान रखना। और जो मशीन टूल रहता ना, उसमें हम करेंगे संट मोटर का यूज करेंगे, ठीक है। कौन सी मोटर? संट मोटर का यूज करेंगे, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल बाय वेरिंग द आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड अस। क्या है? एक दृष्ट मोटर में आर्मेचर के परिपथ में विकसित प्रतिरोध को परिवर्तन के द्वारा मोटर की गति को नियंत्रित करके। क्या बोला है? एक दृष्ट धारा मोटर में आर्मेचर परिपथ में विकसित प्रतिरोध को परिवर्तन, आर्मेचर की जो रेजिस्टेंस है उसको परिवर्तित करके मोटर की गति को नियंत्रित किया जाता है, उसको हम कौन सा मेथड बोलेंगे, ये हमें पूछा है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट टार्क मेथड कहलाएगा, ठीक है। कांस्टेंट टार्क मेथड, आर्मेचर में हम रेजिस्टेंस को परिवर्तित करके उसकी स्पीड को चेंज करेंगे इससे, ठीक है। कांस्टेंट टार्क ड्राइव प्राप्त होगा तब जब मोटर की स्पीड बेस स्पीड से कम होगी, ठीक है। कब होगी? मोटर की स्पीड से कम होगी तो, ठीक है। कांस्टेंट टार्क ड्राइव प्राप्त होगा जब मोटर की स्पीड बेस स्पीड से इसकी कम होनी चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन में रहेगा। अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, इसको, ये वाला हमें फार्मूला जो हमने पढ़ा है उसको ध्यान देना। जो टार्क रहता है वो आर्मेचर करंट और फ्लक्स, तो उसके बीच में हमारे पास रहेगा, ठीक है। कांस्टेंट टार्क जब हमारा आर्मेचर के रेजिस्टेंस को चेंज करके हम इसको कर रहे तो, ठीक है। इसमें मैच करना है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड क्लोज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। इसमें दो ग्रुप दिया है और मशीन है और इसके ग्राफ दिया है, तो इसको हमें मैच करना है, तो इसको भी देखेंगे हम, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या है हमारे पास, देखो अलग अलग दो है, तो हमारे पास देखते हैं। डीसी मोटर, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, अल्टरनेटर और इंडक्टर के बारे में दिया है इसमें, ठीक है। अगर मैं देखता हूं उसमें डीसी मोटर के बारे में, तो डीसी मोटर में क्या होगा? देखो, सबसे पहले डीसी मोटर का हमारे पास किसके साथ? ए वाला, तो ये सर्कल डायग्राम, ठीक है। सर्कल डायग्राम किस में यूज होता है? सर्कल डायग्राम, तो ये हमारे पास होगा सर्कल डायग्राम इंडक्शन में होता है, ये सर्कल डायग्राम इसमें होता है, ठीक है। और वी वक्र कैसा? ये अल्टरनेटर में होता है वी वक्र, तो ये वाला हो जाएगा अल्टरनेटर में। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास कौन सा हो जाएगा? तो ये जनरेटर में ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये वाला हो जाएगा। और स्पीड टार्क कर्व, तो ये डीसी मोटर में होता है, स्पीड टार्क कर्व, ये इसमें हो जाएगा, ठीक है, डीसी मोटर में होगा। तो राइट आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा, ठीक है, सी वाला। डीसी मोटर स्पीड टार्क कर्व है, डीसी मोटर में स्पीड टार्क और कर्व के बीच में किस, और डीसी जनरेटर होगा ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, अल्टरनेटर है वी कर्व, और इंडक्शन में किस कौन से डायग्राम इसमें बनता है? सर्कल डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फोर पोल है डीसी मशीन,
is running at 1500 rpm, and what is the frequency of करंट इन आर्मेचर वाइंडिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो इसको हम निकालेंगे इसका। ये एक हमारे पास क्या है, एक सूत्र के द्वारा हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। ये वाला सूत्र है हमारे पास 120 एफ बटे पी। तो इसमें है ना फ्रीक्वेंसी इतना नहीं, अलग अलग हमें फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, पोल पूछ सकता है, और ये हमें पूछ सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसमें क्या दिया है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो स्पीड तो हमारे पास दिया है 1500, और पोल दिया है हमें 4 बटे में 120 कर लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से इसको 3 बार में काट लेंगे, 3 से 3 बजे 15, तो 50 हर्ट्ज हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, कितनी, 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज कौन सा है, ये डी वाला राइट आंसर। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिफरेंशियल डिफरेंशियली कंपाउंड differential compound DC motor runs at a full load speed। क्या है, फुल लोड स्पीड। डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर रन एट फुल लोड स्पीड, फुल लोड स्पीड पे रन कर रहा है और 1000 आरपीएम पे वो चल रहा है। इफ इट्स सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज शॉर्ट, सीरीज फील्ड वाइंडिंग क्या हो रही, शॉर्ट हो गए। ठीक है, व्हेन इट्स फुल लोड स्पीड इज क्या होगा बोल रहा है। ठीक है, एक अवकलन कंपाउंड डीसी मोटर 1000 आरपीएम की पूर्ण लोड की गति पर चलती है, और यदि इसकी श्रेणी क्षेत्र कुंडली लघुपतित परिपथ कर दिया जाए तो इसकी पूर्ण लोड गति कैसे होगी, पूर्ण लोड गति निम्नलिखित होगी, ये पूछा है हमें। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, पूर्ण लोड गति कैसे होगी। तो देखो, तो ये हमारे पास 1000 आरपीएम से कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि हमारी फ्लक्स कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी हमारी फ्लक्स। क्यों, क्योंकि हमारे पास कंपाउंड मोटर है, कंपाउंड मोटर है, इस कारण से वो बढ़ेगी। ठीक है, एक अवकलन कंपाउंड डीसी मोटर जो कि 1000 आरपीएम की पूर्ण गति पर चलती है। देखो इसका नाम भी याद रखना, अगर आप डिप्लोमा से एग्जाम देते हो और ये दोगे आप हिंदी में, तो ये आप लोगों को नाम याद रहेगा तो आप कर पाओगे वहां पे। ठीक है, यदि इसकी श्रेणी क्षेत्र को लघु परिपथ कर दिया जाए तो उसकी पूर्ण लोड से 1000 आरपीएम से कम हो जाएगी। चूंकि अवकलन कंपाउंड मोटर में श्रेणी क्षेत्र संट क्षेत्र का विरोध करेगा। कैसा, श्रेणी क्षेत्र रहता है वो संट क्षेत्र का विरोध करता है, अगर ये शॉर्ट हो गए तो वो विरोध नहीं करेगा, और फ्लक्स हमारा बढ़ जाएगा। बढ़ने से वो क्या होगा, हमारी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही मोटर को यांत्रिक लोड पड़ता है तो फ्लक्स घटता है, जैसे मोटर की गति भी स्थिर रहती है इसमें। ठीक है, cumulative conditions at full load for large DC machine can be efficient efficiently checked by the बड़ी दृष्ट धारा मशीन के लिए पूरे भार पर दिक् परिवर्तन स्थितियों को किसके द्वारा दक्षता पूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा, तो पूर्ण लोड पर बात कर रहा है ना, कंडीशन एफ लार्ज लोड पर हम देखेंगे तो हमारे पास हॉपकिंसन टेस्ट है जो कि फुल लोड पर हम इसकी चेक करते हैं परीक्षण, और ये नो लोड के ऊपर करेंगे। स्विम बर्नर टेस्ट नो लोड पर हम इसको करते हैं। ठीक है, तो बड़ी दृष्ट धारा जनरेटरी लार्ज डीसी मशीन के लिए पूर्ण भार पर, पूरे भार पर कम्यूटेशन स्थिति को हॉपकिंसन का परीक्षण द्वारा हम दक्षता पूर्ण नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 वोल्ट डीसी मोटर of armature resistance of 0.4 ohm has back EMF 142 volt, the armature current is, आर्मेचर करंट हमें देखना है। देखो आर्मेचर ये कौन सा है, अ, ये दिया हमारे पास आर्मेचर रेजिस्टेंस, और टर्मिनल वोल्टेज दिया है आर्मेचर प्रतिरोध। ठीक है, तो देखो आर्मेचर करंट पूछा है, दोनों हमें दिया है, बेक ईएमएफ भी दिया है हमारे पास। तो बेक ईएमएफ हमारे पास 242 बटे माइनस 150 बराबर हमारे पास हो जाएगा माइनस के
क्या होगा हमारे पास माइनस के, देखो 4 पॉइंट, इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे इसको। बे के में बराबर माइनस टर्मिनल वोल्टेज ये वाला। ठीक है, मैं इधर लेगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में रहेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.4 है ना। और आर्मेचर करंट आएगा, आर्मेचर करंट, तो ये आई है। ठीक है, इसको मैं आई कर लेता, ये वाला आर्मेचर करंट। तो देखो ये माइनस होगा तो ये 8 हो जाएगा, 8 बटे ये हमारे पास माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी माइनस का रहेगा, तो 0.4 है तो उसको हम पॉइंट को हटाएंगे तो जीरो ऊपर आ जाएगा, तो ये 20 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ रहा, 20 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। द रिलेटेड स्पीड ऑफ a given DC shunt motor is 1050 rpm to run this machine at 1200 rpm. The following speed control scheme will be used. DC shunt मोटर निर्धारित गति इतनी है, ठीक है, और मशीन को 1200 आरपीएम पर चलाने के लिए निम्नलिखित में से गति नियंत्रण विधि का उपयोग करेंगे कौन सा। तो देखो स्पीड को हमें बढ़ाना है। अगर हम फील्ड रेजिस्टेंस को कंट्रोल करेंगे तो फील्ड रेजिस्टेंस को जैसे बढ़ाएंगे तो फील्ड कम हो जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, फ्लक्स कम होने पे स्पीड बढ़ जाती है, तो ये ध्यान रखना हमें। ये हमारे पास बेके में बटे फ्लक्स ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड। ठीक है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, देखो। टू डीसी सीरीज मोटर कनेक्टेड इन सीरीज ड्रॉ करंट आई फ्रॉम अ सप्लाई एंड रन at speed n when the same two motors are connected in parallel, taking current I from the supply, the speed of each motor will be। श्रृंखला में जुड़ी दो डीसी श्रृंखला मोटर सप्लाई से धारा आई लेती है और गति एन पर चलती है। जब इन्हीं दो मोटरों को सप्लाई धारा आई लेकर समांतर जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक मोटर की गति करनी चाहिए। तो कैसी गति करेगी ये हमें देखना है। ये समांतर में है और सप्लाई ये हमारे पास, तो वोल्टेज हमारा हाफ हो जाएगा, आधा आधा। सीरीज में क्या होगा, आधा आधा हमारे पास बढ़ जाता है। ठीक है, अब जब बटेगा, हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें वोल्टेज बटेगा। ठीक है, और हमारे पास सेम चलेगी, क्या चलेगी, सेम सेम हमारे पास ये चलेगी, जो करंट रहेगी वो सेम चलेगी। और वोल्टेज हमारे पास आधा होने पे हमारे पास क्या होगा, करंट, करंट भी हमारे पास चेंजेस आएगा करंट में भी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा कि ये इसकी स्पीड है ना 4 गुना बढ़ जाते हैं जब सीरीज में रहता है, तो सीरीज में उसको हम कनेक्ट करेंगे तो। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम। देखो इसको थ्योरी को देखो आप। श्रेणी में सीरीज मोटर अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो हमारे पास स्पीड ये होगा। देखो फ्लक्स हमारे पास डबल हो जाएगा, तो स्पीड हमारे पास क्या होगा, दो। ये श्रेणी क्रमों की बात कर रहे हैं। और अगर हम समांतर क्रमों में इसको जोड़ दिए, ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लक्स कैसा हो जाएगा, ये अलग अलग हमारे पास भी इसमें बढ़ जाएगी, तो ये 4 गुना हो जाएगा स्पीड। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से कौन सा क्या हो रहा है। इसको, इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ना है इसको, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, क्या बोला है इसमें, श्रृंखला में जुड़ी दो डीसी श्रेणी मोटर को सप्लाई से धारा लेती है और गति एन पर चलते हैं। दो सीरीज में पहले जुड़ी थी, उसके बाद इन्हीं दो मोटरों को हम सप्लाई आई लेकर समांतर में जोड़ देते हैं, तो मोटर की गति होगी तो वो 4 गुना बढ़ जाएगी इसमें। ठीक है, इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सप्लाई पोलरिटी टू द आर्मेचर टर्मिनल of separately excited DC motor is reverse, the motor will be run under। यदि डीसी पृथक उत्तेजित डीसी मोटर के आर्मेचर टर्मिनल को प्रदय ध्रुवता उत्क्रमित कर दिया जाए तो मोटर की गति कैसे हो।
क्या बोल रहा है इसमें, डीसी सप्लाई की पोलैरिटी को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर में रिवर्स कर दिया जाए तो मोटर रन करेगा। तो ये हमारे पास प्लग प्लगिंग स्थिति की कंडीशन रहेगी। कौन सी, प्लगिंग। आर्मेचर के कनेक्शन को हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, पृथक उत्तेजित डीसी मोटर के आर्मेचर टर्मिनल की प्रदायी ध्रुवता उत्क्रमित कर दी जाए तो मोटर प्लगन स्थिति के अंतर्गत चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी सीरीज मोटर ऑपरेटिंग फ्रॉम ए कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई इज। स्थिर वोल्टता प्रदाय से चालू डीसी श्रेणी की मोटर की चाल का बलाघूर्ण अभिलक्षण कैसा होगा। ठीक है, तो डीसी सीरीज की हमें देखना है। तो देखो, स्पीड और टार्क के बीच में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, स्पीड और टार्क के बीच में अगर हम बात करेंगे तो पहले स्टार्टिंग में हमारे पास जब टार्क हमारे पास जीरो रहता है तो स्पीड इन्फिनिटी होगी। जैसे जैसे हमारे पास टार्क बढ़ता जाएगा स्पीड भी हमारी कम होते जाएगी। तो ये वाला हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। कौन सा, सी वाला होगा। सीरीज सी, सीरीज मोटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द कम्यूटेशन कम्यूटेटर इन ए डीसी मशीन एक्टेड। कम्यूटेटर कैसे एक्ट करता है, तो ये मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह वर्क करेगा। ठीक है, और इन्वर्टर की तरह। मशीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर जनरेटर देता तो ये हमारे पास रेक्टिफायर की तरह काम करता है। अगर मोटर कहता तो ये इन्वर्टर की तरह काम करता है। क्यों, मोटर में हम क्या करते हैं, डीसी देंगे तो ये हमें एसी देगा। ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए 4 पोल डीसी मशीन विथ वेव वाउंड आर्मेचर द नंबर ऑफ ब्रशेस रिक्वायर्ड इज। तरंग कुंडली आर्मेचर वाली 6 पोल है। कितने, 6 पोल डीसी मशीन के लिए कितने ब्रशों की जरूरत होती है, कितने ब्रशों की जरूरत होती है। तो हमारे पास तो, क्यों, क्योंकि वेव वाइंडिंग में हमेशा कितने, 2 ब्रश की हमें आवश्यकता रहती है। 2 पाथ रहते हैं उसमें 2 ब्रश की आवश्यकता रहती है। लेकिन लेफ्ट वाउंडर रहता है उसमें हमें ए बराबर पी होता है कि जितने हमारे पास पोल्स है उतने हमें ब्रश की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, तरंग कुंडली आर्मेचर वाली 6 ध्रुव डीसी मशीन के लिए 2 ब्रश की जरूरत होती है। और तरंग कुंडलन में समांतर पथों की संख्या कितने होते हैं, 2 होते हैं। वेव कुंडलित डीसी मशीन में समांतर पथों की संख्या की ब्रशों की संख्या के बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द कम्यूटेटर सेगमेंट्स ऑफ डीसी मशीन आर मेड ऑफ। डीसी मशीन के दिक परिवर्तक के खंड किससे बने रहते हैं। तो डीसी मशीन के जो दिक परिवर्तक रहते हैं उसके खंड बने रहते हैं कार्बन हार्ड ड्रोन कॉपर के बनाए जाते हैं। ठीक है, कठोर क्रशित तांबा के बनाए जाते हैं। कम्यूटेटर के जो सेगमेंट बने रहते हैं। ठीक है, उसको ध्यान रखना, कम्यूटेटर अलग अलग, जैसे इसमें सेगमेंट अलग अलग ऐसे बीच में रहते हैं उसमें। ठीक है, उसके बीच में माइका का इंसुलेशन भी हम करते हैं। तो जो इंसुलेशन यूज करते हैं ना उसको भी आप ध्यान रखना कि किसका यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी 2 लिस्ट दी है हमारे पास, लिस्ट 1 और 2 दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें कि इस मैच करना है। देखो, डीसी सीरीज मोटर की स्पीड कैसी रहती है, इसके हाई स्टार्टिंग टार्क रहती है तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा ए का 2 आर का। संट मोटर कांस्टेंट स्पीड रहती है। ठीक है, इसका हम कहा मशीन टूल्स में यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास कौन सा आएगा, ए का 2। कौन सा है, ए का 2 और बी का 1, तो ये बी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट स्पीड स्टेबल बाय डीसी शंट मोटर इज। डीसी शंट मोटर की प्राप्त अधिकतम गति कितनी होती है। डीसी शंट मोटर की प्राप्त अधिकतम गति कितनी होती है, तो इसको हम ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन को देखेंगे हम इसमें, तो क्या है, मच हायर देन नो लोड स्पीड, नो लोड स्पीड से ज्यादा होती है, और मच लोअर देन नो लोड स्पीड, एंड क्या है, आदर्श में अनंत रहेगा या इक्वल नो लोड स्पीड के। तो दोनों की कंडीशन में इक्वल रहेगी इसकी स्पीड। ठीक है, डीसी शंट मोटर की प्राप्त अधिकतम गति शून्य भार गति के बराबर होती है, और क्योंकि डीसी शंट मोटर स्थिर गति वाली मोटर होती है। कौन सी, स्थिर गति वाली मोटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें,
poles of DC machine are often लेमिनेटेड टू रिड्यूस। डीसी मशीन के खंभों को, क्या है खंबे बोला है इसमें, खंबे मतलब ये पोल, पोल को अक्सर किस लिए पटलित, हिंदी में क्या बोलेंगे पटलित, और इंग्लिश में लेमिनेटेड क्यों करते हैं, तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। और वो सिलिकॉन का यूज करते हैं, सिलिकॉन का यूज इसलिए करते हैं हिस्टेरिसिस लॉस कम होती है उससे। ठीक है, ये हिस्टेरिसिस लॉस को करने के लिए सिलिकॉन का हम यूज करेंगे। ठीक है, इसको भी ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अभी। द प्रोसेस ऑफ ए डीसी मशीन शुड बी फिजिकली प्लेस्ड ऑन द, क्या है, डीसी मशीन के ब्रशों को भौतिक रूप से स्थापित करना चाहिए। कैसे स्थापित करना चाहिए डीसी मशीन के ब्रशों को, तो इसको हमें स्थापित करना चाहिए भाई कम्युलेटिव के पोल को एग्जिस्ट, ठीक है, ध्रुव पर, दिक् परिवर्तक के पोलरिटी पर एग्जिस्ट करना है। डीसी मशीन में ध्रुवों को भौतिक रूप से ध्रुव अक्ष पर हमें दिक् परिवर्तन पर स्थापित करना चाहिए। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी इसमें देखो। द एमएमएफ प्रोड्यूस बाय इंटरपोल इज प्रोपोर्शनल टू, क्या बोला है, अंतर्ध्रुव द्वारा उत्पादित ईएमएफ समानुपाती होती है। तो ये आर्मेचर करंट के समानुपाती, आर्मेचर करंट और आर्मेचर जो वाइंडिंग रहेंगी उसके सीरीज में हम इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। टू डीसी सीरीज मोटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड, ठीक है, प्रोड्यूस द टार्क टी। एंड नाउ if the motor are connected in parallel the torque it produce। तो देखो हमारे पास टार्क क्या होगा ये पूछा है। मैं वहां पे बोला था पहले, पहले दो डीसी सीरीज मोटर थी उसको सीरीज में वहां पे रखा था, और उसके बाद उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ उसमें, पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या हुआ था कि उसकी स्पीड तो हमारी 4 गुना बढ़ गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टार्क में परिवर्तन बताना है। ठीक है, पहले तो सीरीज में वो, सीरीज में है श्रेणी मोटर, ठीक है, सीरीज में दो है। ठीक है, उसका हम पैरेलल में कनेक्ट किया। देख भाई उसकी स्पीड 4 गुना बढ़ रही है, तो मान के चलो 4 गुना उसका टार्क भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है इसलिए, तो राइट आंसर हमारा ए वाला आ जाएगा। ठीक है, ये देखो सबसे पहले क्या था हमारे पास, ये वाला हमारे पास है। ठीक है, आर्मेचर करंट सीरीज में मोटर रहेगी, तो देखो ये हमारे पास रहेगा फ्लक्स, तो जो टार्क रहेगा हमारे पास स्क्वायर में होगा आर्मेचर करंट। अब समांतर में कनेक्ट कर दिया, तो आर्मेचर करंट टार्क में स्क्वायर में था उसका 4 कम हो जाएगा। क्यों, तो ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, आधा होगा। क्यों आधा होगा, समांतर में आधा आधा बढ़ जाएगा, पहले सेम चल रहा था आधा आधा बढ़ेगा। फिर पहले क्या था सीरीज में ये है, ठीक है, ये दो तो सेम चलेगी। अब इसको हम समांतर में कनेक्ट कर दिया ये, तो अलग अलग करंट बटेगी, करंट बटने से उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, टार्क क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टार्क। ठीक है, टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ आर्मेचर करंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मोटर हैज द पूरेस्ट स्पीड कंट्रोल। सबसे खराब गति नियंत्रण किस मोटर का होता है, गति नियंत्रण। ठीक है, किसकी बात कर रहा, गति नियंत्रण, तो डीसी सीरीज मोटर की गति नियंत्रण सबसे खराब होती है। सबसे खराब गति नियंत्रण डीसी सीरीज मोटर की रहती है, और इसका उपयोग हम अधिकतर प्रयोगशाला में यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मोटर हैज वाइडेस्ट वेराइटी ऑफ मेथड फॉर स्पीड कंट्रोलर। किस मोटर में गति नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रकार की विधि होती है। ठीक है, किस मोटर में, तो ये संट मोटर में। ठीक है, किस में बोल रहा है, किस मोटर में गति नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रकार की विधियां है, तो डीसी संट मोटर, डीसी संट मोटर में गति नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रकार की विधि होती है, जैसे कि फ्लक्स कंट्रोल मेथड, आर्मेचर या रियोस्टेट कंट्रोल विधि, और वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ठीक है, अलग अलग प्रकार का, तो हमारे पास ये वाला रहेगा। ठीक है, संट मोटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे द टार्क वर्सेस आर्मेचर करंट, आर्मेचर टार्क वर्सेस आर्मेचर करंट ग्राफ ऑफ डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, ग्राफ बनाना है इसमें, तो ये हमारे पास रहेगा पैराबोला ऑफ फुल लोड एंड स्ट्रेट लाइन द ओवरलोड। ठीक है, कैसा होगा, पैराबोला बन जाएगा एट फुल लोड तक, उसके बाद वो स्ट्रेट लाइन में रहेगा।
ठीक है, क्यों होगा? तो यहाँ पे हमें देखना है इसमें जो टार्क रहता है ना, स्टार्टिंग की कंडीशन में आर्मेचर करंट के स्क्वायर में आता है, फिर सेचुरेशन के बाद वो क्या हो जाएगा, टार्क हमारा आर्मेचर के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसको ध्यान दें। ठीक है, डीसी मोटर के केस में मोटर आर्मेचर में विकसित बलागुण फ्लक्स प्रति ध्रुव तथा आर्मेचर धारा के गुणनफल के सीधे समानुपाती है। श्रेणी मोटर में फ्लक्स फाई आर्मेचर धारा आई के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है, और क्योंकि क्षेत्र कुंडलन में पूर्व आर्मेचर धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम इसमें। देखो ये वाला हमारे पास रहेगा। पहले ये है टार्क और आर्मेचर करंट, ऐसा बनेगा, पैरागोला बन गया ये। यहां से फिर क्या हो रहा, सेचुरेशन के बाद ये संतृप्त में ये जलेगा। ठीक है, तो इस डायग्राम को भी आप याद रखना, ये टार्क है और आर्मेचर करंट के बीच में है, और ये पहला ग्राफ फिर ऐसा सीधी लाइन में बनेगी। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। आइए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ये हमारे पास है। In a DC shunt motor 4 ampere, the torque developed in 20 Newton meter. If the load current double, what is obtained value of torque? ये क्या बोल रहा है कि क्या होगा, मतलब जब इसका करंट को जैसे 4 एम्पियर करंट जा रहा है उसके बाद डबल कर देंगे, तो देखो हम टार्क को पढ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और आर्मेचर करंट का। ठीक है, आर्मेचर करंट और फ्लक्स दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। अब हमने क्या करा है, डायरेक्ट करंट को डबल कर दिया आर्मेचर को, तो हमारा टार्क भी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो 20 है तो ये कितना हो जाएगा, 40, सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। टू डीसी सीरीज मोटर कनेक्टेड इन सीरीज ड्रॉ current one from a supply and run at speed n when the same motors are connected in parallel to the same supply. What will the speed of each motor be? क्या बोला है, श्रृंखला में जुड़ी हुई दो डीसी मोटर आपूर्ति में धारा आई खींचती है और एन गति से चलती है। जब इन मोटर को हम समान आपूर्ति के साथ में समांतर में जोड़ देंगे तो मोटर की गति कैसी होगी, ये पूछा। ठीक है, तो मोटर की गति देखो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास मोटर की गति समांतर में जोड़ने पर पहले हमारे पास करंट सेम बह रही थी, और जब हम इसको समांतर में जोड़ेंगे, इस तरह से हम समांतर में जोड़ देंगे, करंट हमारी आधी हो जाएगी। जब आधी होगी तो हमारी स्पीड क्या है, इसका फ्लक्स अभी हमारा आधा हो जाएगा। ठीक है, फ्लक्स आधा होने पर हमारे पास जो स्पीड होगी वो भी हमारी इसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा, स्पीड हमारे पास 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, स्पीड फ्लक्स आधे होने पर स्पीड हमारी बढ़ जाएगी, तो वो 4 गुना हो जाएगी, पहले से 4 गुना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, व्हाट डज द nominal power printed on the name plate of any motor significant? किसी भी मोटर की नेम प्लेट पर मुद्रित सांकेतिक ऊर्जा क्या इंगित करती है, सांकेतिक ऊर्जा क्या इंगित करती है? तो ये हमारे पास रहेगा आउटपुट पावर एट द शाफ्ट। जो हमारे पास नेम प्लेट रहती है उसमें जो भी आउटपुट पावर सॉफ्टवेयर में मिलती है उसी को हम उसके ऊपर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेमिनेशन ऑफ कोर आर जनरली मेड ऑफ। लेमिनेशन कोर किसका बनाया जाता है, सामान्य इससे होती है, तो ये हमारे पास रहेगा सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है, इसलिए कि हिस्टेरिसिस लॉस इसमें कम हो, और लेमिनेशन करने का कारण है कि भंवर धारा हानि उसकी कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग could be laminated approximately the thickness of lamination of a DC machine। तो थिकनेस कितनी होती है लेमिनेशन, ये पूछा है। तो थिकनेस होगी
0.5 mm होगी थिकनेस। ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर ब्रशेस इन डीसी मशीन आर यूज्ड। ठीक है। तो वेयर लो वोल्टेज एंड हाई करंट के लिए हम इसका यूज करेंगे। ठीक है। डीसी मशीन में लो वोल्टेज एंड हाई करंट के लिए कॉपर के ब्रश तथा बड़ी मशीन में कार्बन के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं ताकि स्पार्किंग कम हो। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। आयरन लॉसेस इन डीसी मशीन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन इन डीसी मशीन में लोहा हानि आयरन लॉस इसके बदलाव पर निर्भर नहीं करती। तो ये हमारे पास हो जाएगा लोड के परिवर्तन से वो निर्भर नहीं होगी आयरन लॉसेस। ठीक है। लोड के परिवर्तन पर आयरन लॉस डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रहेगी, डिपेंडेंट नहीं करेगी। ठीक है। इन केस ऑफ डीसी मशीन वाइंडिंग नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स डीसी मशीन वाइंडिंग में कम्यूटेटर खंडों की संख्या इतनी होती है जितनी कि उसमें कॉइल की संख्या रहेगी। ठीक है। आर्मेचर कॉइल की संख्या होगी उतने ही सेगमेंट उसमें बनाए जाएंगे। डीसी मशीन में जितने नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल्स होते हैं उतने ही कम्यूटेटर सेगमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है। यहाँ ऑप्शन में क्या है, नंबर ऑफ आर्मेचर कोयल साइट, तो ये वाला नहीं आएगा, कोयल साइट की बात नहीं है। ठीक है। कोयल की बात हो रही है। नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, लेकिन वो कोयल के ऊपर है, कोयल से मिलकर एक उसका हमारा बनेगा सेगमेंट। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। फॉर ए डीसी मशीन लुब्री लेबोरेटरी फॉलोइंग टाइप ऑफ डीसी सप्लाई विल बी डीसी मशीन में प्रयोगशाला के लिए निम्न प्रकार की डीसी आपूर्ति होगी। डीसी आपूर्ति तो कौन सी, इंडक्शन मोटर डीसी जनरेट सेट होगा। कौन सी डीसी मशीन प्रयोगशाला के लिए निम्न प्रकार की आपूर्ति होती है, तो इंडक्शन मोटर डीसी जनरेटर सेट लगा रहता है। डीसी मशीन लाइब्रेटरी, ठीक है, और प्रयोगशाला में डीसी सप्लाई के लिए इंडक्शन मोटर जनरेटर सेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि डीसी सप्लाई हर जगह उपलब्ध होती है और यहाँ इंडक्शन मोटर डीसी जनरेटर के लिए प्राइम मूवर का काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस रिक्वायर्स हाई स्टार्टिंग टार्क निम्न में से किस क्रिया में उच्च प्रारंभिक ऐंठन की जरूरत है। क्या है, उच्च प्रारंभिक टार्क की आवश्यकता है, रिक्वायर्ड स्टार्टिंग टार्क है। तो ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी लेथ और सेंट्रीफ्यूगल पंप नहीं, लोकोमोटिव में हमें हाई स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है क्योंकि वो पहले से लोड रहता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए सबसे अधिक स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता पड़ेगी। लोकोमोटिव के लिए डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है और लेथ मशीन के लिए कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता होती है, अतः शंट मोटर यूज करते हैं। ठीक है। अगर हम अलग अलग यूज की बात करें, इसमें हम देख सकते हैं कि यूज ऑफ डीसी सीरीज मोटर तो क्रेन में यूज किया जाता है, होइस्ट में यूज किया जाता है, होइस्ट ट्रॉली, कार में, कन्वेयर में और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में यूज किया जाता है। संट मोटर की बात करेंगे, यहाँ संट मोटर है तो लेथ में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में और फैन ब्लावर और वुड वर्किंग में और मशीन टूल्स में और प्रिंटिंग प्रेस में। डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की अगर हम बात करेंगे तो इसका यूज करेंगे हम पंच पंचर्स, कन्वेयर, एलिवेटर और रोलिंग मिल और हेवी प्लान में। ठीक है। यूज ऑफ डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, तो इसका एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च वर्क में डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 202 पे हम आ गए हैं। इफ ए डीसी मोटर इज टू बी सिलेक्टेड फॉर कन्वेयर विच मोटर वुड बी प्रिफरेड प्रिफेर्ड यदि वहां वहां के लिए डीसी मोटर का चयन करना है तो कौन मोटर वरीय होगा, कौन सी मोटर की वरीयता दी जाएगी, प्रेफरेंस से कौन सा मोटर देंगे। ठीक है। डीसी मोटर का चयन करना हो तो कौन से मोटर में हम करेंगे, तो डीसी सीरीज मोटर का। ठीक है। प्रेफरेंस देंगे हम इसको। वी नो डेट, क्या है, हम जानते हैं कि जो स्पीड है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारी बैक ईएमएफ की रहेगी, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ फ्लक्स होगी। यानी कि हमारा फ्लक्स बढ़ेगा तो हमारी स्पीड इसमें कम हो जाएगी। सीरीज मोटर नो लोड कंडीशन में बहुत कम धारा लेती है, और धारा सीरीज फील्ड से होकर गुजरती है तो फील्ड फ्लक्स बहुत कम होता है। मोटर बहुत हाई स्पीड से चलेगी इस कंडीशन में, ठीक है। विच डीसी मोटर विल बी प्रिफेयर्ड फॉर मशीन टूल्स। मशीन टूल्स के लिए कौन सा मोटर की प्रेफरेंस हमें वरीयता देते हैं, ठीक है, मशीन टूल्स के लिए। तो मैंने बोला था शंट मोटर, अभी जैसे हमने सभी को देखा ना, शंट मोटर को देखते हैं, ठीक है। जैसे इसमें भी है, इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए सबसे अधिक स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है, तो हम इसमें सीरीज मोटर का यूज करते हैं, ठीक है। लोकोमोटिव के लिए सीरीज मोटर का यूज करेंगे हम। लेथ मशीन के लिए कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता होती है, इसलिए हम शंट मोटर का यूज करते हैं, ठीक है। सीरीज मोटर कहाँ कहाँ यूज करते हैं एक बार और हम रिवीजन करते हैं इसको, ठीक है। मैंने क्या प्लान किया कि एक एक लेक्चर हम लेंगे, रिवीजन करेंगे, और जितना भी है उसको रिवीजन करते हैं। चलो 50 क्वेश्चन हम एक लेक्चर में करेंगे, 1.5 घंटे में होता है, तब भी उसको हम करेंगे। और उसके बाद हम दूसरा टॉपिक लेंगे, उसके 50 क्वेश्चन करेंगे और पूरा रिवीजन करेंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो पूरा हम कर पाएंगे, ठीक है। डीसी सीरीज मोटर क्रेन, होइस्ट, ट्रॉली, कार्स, कन्वेयर, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में करेंगे। यूज ऑफ डीसी शंट मोटर, द लेथ, सेंट्रीफ्यूगल पंप और फैन, ब्लावर्स एंड वुड वर्किंग, और मशीन टूल्स एंड प्रिंटिंग प्रेस में हम यूज करेंगे। यूज ऑफ डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की बात करेंगे, तो ये पंचर्स, कन्वेयर, एलिवेटर और रोलिंग मिल और हेवी प्लांट, ठीक है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर एक्सपेरिमेंट और रिसर्च वर्क में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर कैन फाइंड एप्लीकेशन रिक्वायर्ड। भिन्न संयुक्त डीसी मोटर में इसके इसके योग्य कार्य होते हैं। तो लो स्टार्टिंग टार्क होता है इसमें, ठीक है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर लो स्टार्टिंग टार्क के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। द आर्मेचर टार्क ऑफ द डीसी शंट मोटर इज प्रोफेशनल टू। डीसी शंट मोटर के आर्मेचर एटर्न इससे समानुपाती होते हैं, इससे। तो ये है आर्मेचर करंट ओनली, आर्मेचर करंट के समानुपाती, आर्मेचर ठीक है। टार्क शंट मोटर में हमारे पास शंट टार्क आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। सीरीज में आर्मेचर करंट और फ्लक्स आ जाएगा उसमें, ठीक है। ये सीरीज की बात होगी तो। और इंडक्शन मोटर में आर्मेचर जो सेकेंडरी रोटर का करंट और cos फाइव पावर फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन विल एफर्ट मिनिमम एफिशिएंसी। क्या होगा, निम्न डीसी मशीन की गति नियंत्रण में कौन सी पद्धति अधिकतम क्षमता प्रदान करती है। तो ये हमारे पास रहेगा आर्मेचर कंट्रोल मेथड। कौन सी, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। आर्मेचर कंट्रोल मेथड में आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड करके स्पीड कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इस विधि में पावर लॉस अधिक होता है। कैसा होगा, इस विधि में पावर लॉस अधिक होगा, इसलिए इस विधि को हम मिनिमम इफिशिएंसी प्राप्त होती है, और जबकि वार्ड लियोनार्ड मेथड में इफिशिएंसी अधिक होती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरीली द एडवांटेज ऑफ डीसी मोटर ओवर एसी मोटर्स। एसी मोटर की तुलना में निम्न में से कौन सा डीसी मोटर का ज्यादातर फायदा नहीं है। क्या है, एसी मोटर की तुलना में डीसी में कौन सा, तो लो कास्ट, वाइड स्पीड रेंज और स्टेबिलिटी और हाई स्टार्टिंग टार्क, कौन सा नहीं है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, हमारे पास कास्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखना है। डीसी मोटर का स्टार्टिंग टार्क एसी मोटर की तुलना में उच्च होता है। साथ ही डीसी मोटर का रेंज, रेटेड स्पीड एबव एवं बिलो बहुत ही आसानी से स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी स्टेबिलिटी भी हाई होती है। डीसी मोटर में कम्यूटेटर, कार्बन ब्रशेस और कम्यूटेटर सेगमेंट आदि लगे होने के कारण डीसी मोटर एसी मोटर की अपेक्षा
महंगे होते हैं। ठीक है, डीसी मोटर एसी की अपेक्षा महंगी रहती है। फॉर ए डीसी शंट मोटर इफ द एक्साइटेशन इज चेंज, डीसी शंट मोटर को यदि दिक् परिवर्तन बदला जाता है तो क्या होगा? तो टार्क विल बी रिमेन्ड कांस्टेंट और टार्क विल बी चेंज बट पावर विल बी रिमेन कांस्टेंट। टार्क क्या होगा? चेंज होगा, लेकिन पावर हमारा कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, फ्लक्स कंट्रोल में, कंट्रोल मेथड में ये वाला रहेगा। फ्लक्स को रेटेड फ्लक्स से घटा या ही जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, बढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि फ्लक्स बढ़ाने से वाइंडिंग का सेचुरेशन हो जाएगी वो। ठीक है, वाइंडिंग सेचुरेशन हो जाएगी। कांस्टेंट पावर एंड वेरिएबल टार्क मेथड है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इफ द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर इज इंक्रीज बैक ईएमएफ, इंक्रीज बैक, क्या है? डीसी शंट मोटर की गति बढ़ाई जाती है तो मोटर बैक में पश्च होगा। डीसी शंट मोटर की गति बढ़ाई जाती है तो क्या होगा? तो ये हमारे पास बढ़ जाएगा। क्यों? ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये बार बार मैंने इसको डिस्कस किया हूँ पहले वाले वीडियो में भी और अभी भी बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे विच मोटर शुड नॉट बी स्टार्टेड ऑन नो लोड। ठीक है, नो लोड स्थिति में कौन सा मोटर आरंभ नहीं करना चाहिए? नो लोड स्थिति में तो हमारा सीरीज मोटर को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। वी नो डेट डीसी सीरीज मोटर फील्ड फ्लक्स लोड करंट पर निर्भर करता है। नो लोड पर लोड करंट कम होती है, अर्थात फील्ड फ्लक्स भी कम होगा। हाई फ्लक्स कम होने पर डीसी सीरीज मोटर की स्पीड बहुत अधिक हो जाती है, इसलिए डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पर हम स्टार्ट नहीं करते हैं, इसको ध्यान रखना। फॉर ए कांस्टेंट टार्क ड्राइव विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज प्रिफर्ड, बलाघूर्ण चालन के लिए कौन सा गति नियंत्रक तरीका है बलाघूर्ण चालन के लिए? ठीक है, तो ये हमारे पास आर्मेचर कंट्रोल मेथड। आर्मेचर कंट्रोल मेथड में जो टार्क रहता है हमारा कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, कांस्टेंट टार्क रहता है, वेरिएबल पावर मेथड रहता है। ठीक है, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड का उपयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मोटर रिजल्टेंट। डीसी मोटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा इंक्रीज स्पीड। ठीक है, डीसी मोटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिणाम क्या है? तो इंक्रीज इन स्पीड। ठीक है, इंक्रीज इन स्पीड। डीसी मोटर में आर्मेचर रिएक्शन से मेन फ्लक्स रिड्यूस हो जाती है, जिससे स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन से क्या होगा? मेन फ्लक्स हमारे को, आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मोटर रिजल्टेंट क्या होगा? तो स्पीड बढ़ जाएगी आर्मेचर रिएक्शन से। ये ध्यान रखना, ये भी नया क्वेश्चन है। आर्मेचर रिएक्शन से फ्लक्स कमजोर हो रहा, फ्लक्स कम हो रहा तो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन शंट डीसी मोटर द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द मोटर व्हील रिवर्स व्हेन, डीसी शंट मोटर में आर्मेचर के रोटेशन की दिशा कब बदल जाएगी? क्या है? डीसी शंट मोटर में आर्मेचर के रोटेशन की दिशा कब बदल जाएगी? ठीक है, डीसी शंट मोटर में आर्मेचर रोटेशन की दिशा, तो ये जब होगा या तो फील्ड टर्मिनल को चेंज करे या आर्मेचर के टर्मिनल को चेंज करे तो वो हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो यहीं तक हम करेंगे एक वीडियो और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को लेंगे, जैसे ट्रांसफार्मर किसी और को ले लेंगे हम। और जो छोटे छोटे उसके तो हम ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर में हम 50-40 क्वेश्चन एक दो बार लगाएंगे, वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम कंटिन्यू 50-50 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अवश्य हमारे चैनल से जुड़े, इससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। और इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मुकेश जमरे विद स्टडी के नाम से आप सर्च करोगे तो वहां पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएगा। और देखिए, अभी मेरे पास भी इतना ज्यादा टाइम नहीं, इस कारण से मैं हर एक एग्जाम के नोटिफिकेशन का और उसके एडमिट कार्ड जो भी अवेलेबल हो रहा है उसके लेक्चर या वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन फ्यूचर में हम जैसे ही हम बढ़ेंगे आगे, जितना हमें टाइम मिलेगा उतना मैं आपको दूंगा। अभी हमारा फोकस रहेगा पूरा एजुकेशन पे ऊपर, तो हम पूरे के पूरे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो पहले पूरे अपलोड कर देंगे यूट्यूब के ऊपर, उसके बाद हम उसके ऊपर भी आएंगे, ताकि हमारा कम पढ़ाएंगे हम,
प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ऑलरेडी हम पहले ही पढ़ा देंगे, तो उसको हम क्या है कि आपको जब जल्दी रहेगा तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।